नमस्कार, मैं हूं किरण। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। उससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हुए मोदी सरकार के 10 साल के कामकाज का हिसाब किताब दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीता साल भारत के लिए ऐतिहासिक उपलब्धियों से भरा रहा है। हमारी सरकार ने रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के अपने कमिटमेंट को लगातार जारी रखा। इस नए संसद भवन में ये मेरा पहला संबोधन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि हमारे संविधान के लागू होने का भी 75वां वर्ष है। इसी कालखंड में आजादी के 75 साल का उत्सव अमृत महोत्सव भी पूरा हुआ है। देश ने अपने गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया। 75 साल बाद युवा पीढ़ी ने फिर स्वतंत्रता संग्राम के उस कालखंड को जिया। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत देश भर के हर गांव की मिट्टी के साथ अमृत कलश दिल्ली लाए गए। 2 लाख से ज्यादा शिलाफलकम स्थापित किए गए। 70,000 से ज्यादा अमृत सरोवर बने। दुनिया में गंभीर संकटों के बीच भारत सबसे तेजी से विकसित होती बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भी उभरा। लगातार 2 क्वार्टर में भारत की विकास दर 7.5% से ऊपर रही है। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर झंडा फहराने वाला पहला देश बना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को कहा कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की आकांक्षा सदियों के बाद पूरी हुई है, जिससे लोग काफी ज्यादा खुश हैं। इस खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी लेकर हमारे सहयोगी दिवाकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिवाकर, जिस तरह से आज पहली बार नई संसद में राष्ट्रपति ने संबोधन दिया, जिस तरह से उन्होंने सरकार के पिछले 10 साल के कामों को गिनाया, तो क्या अब ये मानकर चला जाए कि राष्ट्रपति जो पिछले 10 सालों में काम हुए हैं उसको लेकर काफी ज्यादा प्रभावित हैं, वो काफी ज्यादा खुश हैं और उन्हें लग रहा है कि सच में पिछले 10 सालों में देश में काफी कुछ काम हुआ है? हाँ, बिल्कुल। देखिए किरण, ये एक परंपरा होती है और अपनी इसी परंपरा को संसद में निभाया गया है, क्योंकि जब भी जी। कोई सदन में सत्र शुरू होता है, चाहे वो विधानसभा की बात कर लें या फिर संसद की बात कर लें। अगर विधानसभा का सत्र किसी प्रदेश में शुरू होता है तो राज्यपाल जो है वो अपना अभिभाषण देते हैं, ये परंपरा होती है। अगर संसद का सत्र है तो जाहिर बात है कि राष्ट्रपति जो है वो अपना अभिभाषण देंगे और सरकार जो चल रही है उसके जो बीते साल है उनके कामों को बताएंगे, अगर उससे प्रभावित होते हैं। यही परंपरा आज भी संसद में निभाई गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो संसद पहुंचती है और 11 बजे उनका अभिभाषण शुरू होता है। तकरीबन अपने 40 से 45 मिनट का अभिभाषण में उन्होंने सरकार के कामों को गिनाया, क्योंकि वो प्रभावित हैं। और ये सच्चाई है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो कहा है कि सरकार ने पिछले 10 सालों में, क्योंकि ये आखिरी बजट जो है वो मोदी सरकार अपने इस कार्यकाल का पेश कर रही है, तो जी। जाहिर बात 10 साल होने वाले, यानी 2 टर्म पूरे होने वाले हैं। तो ऐसे में 10 सालों में क्या कुछ सरकार ने काम किया है, किस तबके के लिए किया, ये पूरा गिनाया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। लेकिन उन्होंने कुछ बातें काफ़ी ज़्यादा अहम कही हैं। पहला तो जो अहम कहा है वो फ्री राशन वाला। देखिए 20 लाख करोड़ रुपए जो है वो मुफ्त राशन के लिए खर्च किए हैं केंद्र सरकार ने जी। पिछले सालों में। इसी साल की अगर बात कर ली जाए, यानी कि 2023-24 वित्तीय सत्र की बात करें तो 2.5 लाख करोड़ रुपए जो है वो कहीं न कहीं खर्च किए हैं मुफ्त राशन में। इसके बाद उन्होंने बात की है आर्थिक, कि आर्थिक स्थिति जो है वो काफ़ी ज़्यादा सुधरी है। पिछले कुछ क्वार्टर की बात करें तो 7.5 जी। प्रतिशत जो है वो कहीं न कहीं हमारा ग्रोथ हुआ है। इसके बाद उन्होंने जो 2 युद्धों को देखने के बाद जाहिर बात है 2 विश्व युद्ध जो है वो एक प्रकार से विश्व युद्ध ही उनको कहा जाएगा, लेकिन उनको देखा है, लेकिन उसके बावजूद भारत पे कोई असर नहीं पड़ा है। करेंसी की बात कर ली जाए, करेंसी को लेके उन्होंने कहा कि कितने लोगों को घर मिला है, लाखों लोगों को घर मिल गया है, रोजगार जो है वो मिल गया है। यानी कि आर्थिक, सामाजिक दृष्टि से उन्होंने बात की, लेकिन जी। उन्होंने धार्मिक दृष्टि से भी बात की है। वो बात हुई है भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के, उनके मंदिर की। अयोध्या में जो भगवान राम का मंदिर 500 सालों से जिसकी राह जो है वो भक्त तक रहे थे, जिसकी राह पूरा देश, पूरा विश्व ताक रहा था, वो कहीं न कहीं इस गवर्नमेंट में पूरा हुआ है। तो जाहिर बात है कि जो केंद्र सरकार काम उनसे मुतमईन जो है, वो नज़र आई है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, और अपनी परंपरा को निभाते हुए उन्होंने अभिभाषण में उन सारी चीज़ों का जिक्र। दिवाकर, एक सवाल ये भी पूछना चाहेंगे आपसे कि राष्ट्रपति से पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संबोधन किया और इस दौरान उन्होंने बहुत कुछ कहा। उन्होंने बताया कि इस बजट सत्र में काफी कुछ खास होने वाला है और 9 तारीख तक ये बजट चलने वाला है। तो क्या कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है पीएम की बात से कि इस बजट सत्र में क्या कुछ खास निकलकर सामने आएगा?
तो देखिए किरण, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो अंतरिम बजट पेश किया जा रहा है केंद्र सरकार का, यानी कि मोदी सरकार अपने इस कार्यकाल का आखिरी बजट पेश करने जा रही है और चुनावी साल है, क्योंकि जी। कुछ ही महीनों में चुनाव जो है होने हैं, तो जाहिर बात है कि ये अंदाजा लगाया जा रहा है, संभावनाएं जताई जा रही हैं कि इस बार का जो बजट होगा वो चुनावी बजट के तौर पे देखा जाएगा, चुनावी बजट होगा, क्योंकि इस बजट में कहा जा रहा है कि चाहे वो गरीब तबका हो, समाज का कोई भी तबका हो, चाहे वो व्यापारी तबका हो या अन्य तबका हो, सभी के लिए कुछ न कुछ इस बजट में रखा जाएगा, क्योंकि चुनाव है और चुनाव में अगर जीत दर्ज करनी है तो दिखाना पड़ेगा सरकार को, हर तबके को, कि हमने आपके लिए किया है। हम जी। बात करेंगे गरीबों की, तो गरीबों के लिए कोई न कोई योजना इस उसमें शामिल की जाएगी बजट में और उसके लिए बजट दिया जाएगा। बात की जाए व्यापारियों की, तो व्यापारियों के लिए होगा। बात की जाए अगर आर्थिक तौर पे, तो आर्थिक तौर पे कैसे जो महंगाई है उसको कम करना है और कैसे अर्थव्यवस्था बढ़ानी, उसको लेके भी कहीं बजट में कुछ न कुछ प्रावधान होगा। बात की जाए अगर धार्मिक संस्कृति की, तो उसको भी लेके कोई न कोई बजट में प्रावधान होगा और पैसे दिए जाएंगे। तो जाहिर बात है कि बजट जो है, क्योंकि चुनावी साल है और चुनावी साल में बजट भी चुनावी ही होगा, ये पूरी संभावना जताई जा रही थी। इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद दिवाकर।